है क्रिप्टो फैंस, वेलकम टू बिटकॉइन बटालियन यूट्यूब चैनल, जहां पर हम क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं। और आ चुके हैं हम एक फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ क्रिप्टो थॉट्स डे का लेके, जो कि बहुत दिन से बंद था क्योंकि मेरा थोड़ा पर्सनल काम था जिसके वजह से मैं रेगुलरली वीडियो अपडेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी से हम कोशिश करेंगे कि हर थर्सडे को इसी तरह का न्यूज़ के साथ नया नया एपिसोड डालें। तो देखते हैं। तो चलिए चलते हैं, हमारे वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं, जहाँ पर हमारा पहला न्यूज़ है कि इथेरियम का जो है गैस फी बहुत ही हाई हो चुका है। जैसे ही इथेरियम का प्राइस ऑल टाइम हाई पहुँचा, वैसे ही इसका जो प्राइस है वो भी बहुत इंसेन हो गया था। लोगों को 1000 रुपये का भी फी वहाँ पे शो करवा रहा था। तो हम अगर देखेंगे कि इथेरियम का 2.0 आने के बाद भी इतना कुछ फ़ायदा इथेरियम को नहीं मिला है अभी तक, इन द सेंस ऑफ ट्रांजैक्शन फ़ी। सो अभी अगर हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इथेरियम में, वो बहुत ही ज़्यादा हाई फी हमको चार्ज कर रहा है, जो कि मतलब आप समझ सकते हो कि ये एक हो सकता है प्रॉब्लम, जो कि छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं जो कि बहुत रेयरली क्रिप्टो में आ रहे हैं और इस तरह का फ़ी देख के वो हो सके तो पीछे चले जाएं, क्योंकि इतना फ़ी देना सबके लिए संभव नहीं है। ये एक ड्रॉबैक हो सकता है इथेरियम के लिए, लेकिन फिर भी हम इथेरियम को सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमको लगता है फ्यूचर में इथेरियम इसका कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर लेके आने वाला है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ, जहां पर हम देखेंगे कि माइक्रो स्ट्रैटेजी जो है बिटकॉइन को 1400 कंपनी के सामने पिच करने वाला है। यानी कि वो 1400 और कंपनी को सिखाएगा कि बिटकॉइन में कैसे स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करके बेनिफिट लिया जा सकता है। तो ये बिटकॉइन के लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी या फिर बोल सकते हो फर्म्स जो कि बिटकॉइन में हो सके तो फ्यूचर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो अगर ये इवेंट माइक्रो स्ट्रैटेजी के द्वारा जो बनाया जा रहा है अगर सक्सेसफुल रहा, तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो हम अभी तो आपको नहीं बता सकते कि कितना ऊपर जा सकता है, लेकिन हम आपको ये एश्योरेंस दे सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो फिर से अप जाने वाला है। और इस इवेंट को अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप जाके माइक्रो स्ट्रैटेजी के जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते। और ये हमारा अगला न्यूज़ भी बिटकॉइन के रिलेटेड है, जहाँ पर एक यूके इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो बिटकॉइन में पहले से इन्वेस्ट किए हुए थे, उन्होंने अपना हाफ बीटीसी होल्डिंग को सेल कर दिया है। तो ये मतलब अगर बीटीसी का प्राइस अब जा रहा है विथ गुड वॉल्यूम, देन ये हमको इतना इफेक्ट नहीं डाल सकता जैसे पहले डालता था कि अगर कोई सेल ऑफ करता है इतना पैसा $750 मिलियन का, तो बीटीसी का प्राइस जो है वो डंप हो जाता था पहले। लेकिन अभी बीटीसी में बहुत पैसे हैं, इसीलिए अगर कोई इतना बड़ा अमाउंट का डंप कर रहा है या फिर सेल कर रहा है, जिसको बोलते हो आप, तो क्या होगा कि प्राइस में इतना हमको फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्वेस्टर आते जा रहे हैं, जितना फॉर्म्स आके बीटीसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा मार्केट कैप बीटीसी का बनता जा रहा है। और इसी से ही बीटीसी सैचुरेट होगा, यानी कि जो डंपिंग हमको देखने को मिलता था या फिर जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलता था वो फ्यूचर में हमको कम ही देखने को मिलेगा, और ये एक मैच्योर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा सबके लिए। जैसे कि हम शेयर में यूजुअली देखते हैं जो अच्छे अच्छे शेयर्स होते हैं वो इतना फ्लक्चुएट नहीं करते, वैसे ही बिटकॉइन भी फ्यूचर में करेगा। तो अभी ये जो 750 मिलियन का इन्वेस्टमेंट सेल किया था यूके इन्वेस्टमेंट मैनेजर ने, तो इसका हमको इतना बड़ा इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ, जहां पर हम देखेंगे कि डैन टैप्रियो जो है वो एक इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर वो जितने भी एग्जिस्टिंग क्रिप्टो फर्म्स हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं कि उस फंड को रिचार्ज करे या फिर पावर करे। उसके बाद वो जो पैसे आएंगे उस पैसे को वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब समझ रहे हो कि जितने भी बड़े बड़े फर्म्स हैं वो दूसरे फर्म्स को भी
बीटीसी में इन्वेस्ट करना सिखा रहे हैं, या फिर डायरेक्टली उनको बोल रहे हैं कि जाओ इन्वेस्ट करो, या फिर थ्रू इवेंट्स, या फिर इस तरह का फंड्स बना के इकट्ठा करके सारा का सारा पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे कंपनी अपने छोटे छोटे अमाउंट को देते हैं तो एक बड़ा सा फंड बनता है और उस फंड को डायरेक्टली वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसी तरह का चीज़ अभी होने जा रहा है। तो जब इस तरह से छोटे छोटे कंपनी या फिर बड़े बड़े फर्म जो अपना छोटे छोटे अमाउंट को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे, उनसे उनको जो प्रॉफिट मिलेगा तो उनको मतलब वो लत लग जाएगी कि हमको और इन्वेस्ट करना है। तो इससे हो सकता है कि बहुत सारे फर्म्स फ्यूचर में ज़्यादा अमाउंट का फंड या फिर 200 मिलियन तो 300 मिलियन का अपना फंड डायरेक्टली वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे। अभी तो हो सकता है कि थ्रूली थर्ड पार्टी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे, जो कि एक अच्छा साइन है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ, जहां पर हम सब जानते हैं कि इलॉन मस्क दुनिया के सबसे धनी आदमी से एक हैं, जो अभी अभी जेफ बेजोस को पछाड़ के बने हैं। तो उसके बाद वो भी सुर्खियों में है, तो उनको भी बहुत लोग फॉलो करते हैं। उनके अकाउंट में, ट्विटर अकाउंट हो गया, सोशल मीडिया जो भी अकाउंट है वहाँ पे बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। तो और कुछ दिन पहले ही हमको ये पता चला कि इलॉन मस्क भी क्रिप्टो लवर्स में से एक हैं। तो उसके बाद जो हुआ वो मतलब इंसेन हो गया। जो भी वो अपने अकाउंट में शेयर करते थे वो कॉइन पंप हो जाता था। जैसे कि उन्होंने अपने अकाउंट से एक मीम शेयर किया डॉग्स कॉइन के बारे में, और उसके बाद डॉज कॉइन जो है वो क्रिप्टो मार्केट की टॉप 10 कॉइन के अंदर चली गई। तो मतलब आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा उनका फॉलोअर्स की लिस्ट है जो कि उनको फॉलो करते हैं। और फिर अभी इलॉन मस्क ने क्या किया था कि अपने जो ट्विटर है उसका जो बायो में हैशटैग बिटकॉइन डाला था, तो उसी के बाद बिटकॉइन की जो प्राइस 20% हाइक हो गई। तो आप सोच सकते हो कि अगर सिर्फ बायो डालने से बिटकॉइन की प्राइस 20% हाई हो जाता है, तो अगर आपको कभी पता चला कि इलॉन मस्क ने इतना पैसा और या फिर इतना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया या फिर कुछ बड़ा चीज़ बिटकॉइन में कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जहाँ पर हमको पता चलता है कि बिटकॉइन एक्चुअली में हम जो बोल रहे थे लोगों की टेक्नोलॉजी है उसके पास, या फिर ये एक रिवोल्यूशनरी थिंग है, तो ये बात सच है। क्योंकि अभी हमको जो वेरिफिकेशन किए हैं इलॉन मस्क ने, तो हमको पता चल गया यार हाँ हम सही चीज़ के साथ हैं। क्योंकि वो जो है वो आदमी फ्यूचरिस्टिक है, और उनको अगर लगता है कि बीटीसी और क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन में फ्यूचर है तो ज़रूर है, ये हम आँख बंद करके मान सकते। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ। जैसे हम सबको पता है कि बहुत सारे एनालिसिस्ट जो क्रिप्टो को एनालिसिस करते हैं वो गूगल ट्रेंड की सहारा लेते हैं ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए। यानी कि अगर उनको लगता है कि जो गूगल ट्रेंड है वहाँ पर बहुत सारे लोग आके क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, बिटकॉइन ये सारा सर्च करते हैं, तो बिटकॉइन की प्राइस भी उसी पे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो सेम लाइक दैट अभी गूगल में बाय क्रिप्टो जो ये कीवर्ड है उसका जो सर्चेस है वो ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर गया है। यानी कि बहुत सारे लोग अभी बाय क्रिप्टो करके गूगल में सर्च कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये रिलेट करता है कि लोग अभी क्रिप्टो में आ रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो चले चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ, जो कि Amazon.com से रिलेटेड है। जैसे हम सबको पता है कि जेफ बेजोस जो है वो अभी अमेजोन के CEO नहीं रहे, वो अभी चेयरपर्सन बन चुके हैं। और अभी जो अमेजोन के CEO हैं वो है एंडी जेसी। और अगर हम आपको बता दें फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि एंडी जेसी जो हैं वो क्रिप्टो लवर में से एक जो कि बहुत ही क्रिप्टो के लिए क्यूरियस हैं। तो अगर वो अमेजोन के CEO होने के बाद ऐसा हो सकता है कि वो अमेजोन में बिटकॉइन पेमेंट मेथड लाए या फिर अमेजोन के नाम से कोई एक्सचेंज लॉन्च कर दे, तो ऐसा कुछ फ्यूचर में हमको देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमने देखा है पास्ट में कि जो भी क्रिप्टो लवर्स उच्च पद में हैं वो क्रिप्टो को लेके कुछ ना कुछ अच्छे किए हैं।
तो यहाँ पे भी हमको वही सेम चीज़ देखने को मिल सकता। तो चलिए चल रहे हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ। मियामी के मेयर जो हैं उन्होंने अपने जो सिटी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको बिटकॉइन में सैलरी देने की एक प्रपोजल लाए हैं। अगर आपको नहीं पता कि मियामी कहाँ है, तो मियामी जापान के एक सिटी है। वहाँ की मेयर जो हैं एम्प्लॉयज़ को बिटकॉइन में सैलरी देने की सोच रहे हैं, जो कि एक ऐसा न्यूज़ है जिसको इंडिया की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको थोड़ा देखना चाहिए। क्योंकि देखो, जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं ऑलरेडी, जो आगे जो हैं, जैसे कि जापान हो गया, यूएस हो गया, वहाँ पे बिटकॉइन को लेके वो लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर कुछ यहाँ पे बुरा है तो बहुत सारा कुछ अच्छा भी हो रहा है। क्योंकि देखो यार, सभी चीज़ को आप उठा के देख लो, उसमें कुछ अच्छा है कुछ बुरा है सभी चीज़ में। तो अगर बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी या फिर ब्लॉकचेन में कुछ बुराई है तो वो ऐसा नहीं कि वो 100% बुरा है, उसमें अच्छा भी है। तो लेट्स रैप अप दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे विद सम गुड न्यूज़। टेक केयर, बाय बाय।